देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप को कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर तो वो हमें इक्वेशन की सूरत में गिवन है तो उसको हमने कैसे चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। हम देखते हैं हमें ये इक्वेशन गिवन है y = x² + 2। तो अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करें और y का आंसर यूनिक आए तो ये फंक्शन होगा। तो हम x की जगह पे कोई भी रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करके इसको चेक कर लेते हैं। हम x की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 विच इज़ यूनिक, यानी कि x की एक वैल्यू के बदले y की एग्जैक्टली 1 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो ये फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या फिर हम इस तरह इसको नोटिफाई कर सकते हैं y = f ऑफ x। तो अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को कि आया ये फंक्शन है या नहीं। तो हम इसमें भी रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम कोई भी वैल्यू आप पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। पुट करते हैं x = 2, तो y² आ जाएगा 2² + 5। y² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 5 9। तो हमें तो y की वैल्यू चेक करनी है ना, इन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +-3। तो अब आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू यूनिक नहीं है। x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ एक या एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये y x का फंक्शन नहीं है, y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो आपने उसको कैसे चेक करना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो हम आगे देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। अगर हमें ये 2 ग्राफ गिवन है, हमने चेक करना है कि ये फंक्शन के ग्राफ हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी जगह से इस ग्राफ की किसी भी जगह से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम एक कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं किसी भी जगह पे, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि ये पॉइंट है। इसी तरह हम किसी भी जगह पे, ग्राफ के किसी भी जगह पे अगर वर्टिकल लाइन खींचें तो वो ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर 1 पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। हम देख सकते हैं इस ग्राफ के, हम अगर किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये फंक्शन होगा। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज़ हैं जो x एक्सिस पे हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उसके बदले में y की एग्जैक्टली 1 वैल्यू आएगी जो इस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे होगी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे वैल्यू -1 है। तो जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर -1 आएगा, यानी कि आंसर में एग्जैक्टली 1 वैल्यू आएगी जो यूनिक होगी, जो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रही है। अब हम देखते हैं इस ग्राफ को, इसके किसी भी हिस्से पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें। हम यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये 2 पॉइंट्स पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। किस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि y की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिक नहीं है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास उसके आंसर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है जो इसके अगेंस्ट है, यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग, और इसी तरह एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है जो 1 पॉइंट समथिंग है। तो x की एक वैल्यू यानी कि 1 के बदले में
y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज़ आती हैं, -2 एंड 2। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो इस ग्राफ, किसी भी ग्राफ को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो ये था वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर हमें इक्वेशन की सूरत में ग्राफ फंक्शन गिवन हो, रिलेशनशिप गिवन हो, तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हमने क्या किया था, इसमें रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट की, उसके बदले में आंसर यूनिक आया तो ये फंक्शन है। जबकि इस साइड पे इसमें हमने x की वैल्यू पुट की और y का आंसर यूनिक नहीं आया तो ये फंक्शन नहीं है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी तो वो फंक्शन होगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा आएंगी। अगर पावर 2 है तो वैल्यू 2 आएंगी, पावर 3 होगी तो उसकी 3 वैल्यू आएंगी आंसर में। इसी तरह पावर 4 होगी तो आंसर में 4 वैल्यूज़ आएंगी। जितनी इसकी पावर इंक्रीज़ होती जाएगी उतनी इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप उसको एक ही इंस्टांस में देख के आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। कैसे? आप देखें, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है तो वो फंक्शन है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। आपको वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री मीन यानी कि उसकी मैक्सिमम पावर, यानी कि उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। स्टार्ट में जिक्र किया था कि हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो कैसे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं फंक्शन के ज़रिए? तो हम इसको एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से देखते हैं। देखें, ये एक पोल है हमारे पास और ये इसका शैडो है, ठीक है। तो अगर हमें शैडो की लेंथ मालूम करनी हो तो हमें कौन कौन सी चीज़ मालूम होनी चाहिए? एक तो डेफिनेटली हमें पोल की हाइट मालूम होनी चाहिए कि उसकी हाइट कितनी है। लेकिन क्या हम सिर्फ हाइट से बता सकते हैं कि उस शैडो की लेंथ कितनी है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शैडो तो तब बनता है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है। तो लाइट किस एंगल से पड़ रही है वो एंगल भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो यानी कि शैडो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पोल की हाइट के ऊपर और एलिवेशन ऑफ सन के ऊपर। यानी कि सन का एंगल क्या है, ज़मीन के साथ सन की लाइट का एंगल क्या बन रहा है उसके ऊपर। यानी कि ये दो चीज़ों के हम कह लेते हैं कि जो एंगल है वो थीटा है और जो हाइट है वो एच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैडो यानी कि एस, ये फंक्शन किसका हो गया? हाइट और एंगल का, यानी कि थीटा और एच का। तो हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं बेस या शैडो जो है वो फंक्शन है, शैडो या जो बेस बन रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल की वो फंक्शन है थीटा और एच का। अब अगर हम मैथमेटिक्स में इसको लाना चाहें, मैथमेटिक्स में हम फंक्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करना चाहें, बेस को मालूम करना चाहें, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे? जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो हमारे पास 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा। तो इनमें से हम कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? बेसिकली तो हम फर्स्ट 3 ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए कि हमें मालूम क्या करना है, किस चीज़ की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है और हमें मालूम क्या है उनमें से। हमें यानी कि इस ट्रायंगल की बेस को मालूम करना है, परपेंडिकुलर हमें मालूम है यानी कि हाइट पोल की। तो हम कौन सा फिर फंक्शन यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें ये दोनों यूज़ हों? ठीक है, तो वो है टेन
थीटा, tan ऑफ एंगल थीटा, तो उसमें tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यानी कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हमें थीटा और परपेंडिकुलर दो अननोन मालूम हो तो हम तीसरा अननोन मालूम कर सकते हैं। तो हमें चूँकि बेस यानी कि शेडो मालूम करना है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी b इज इक्वल टू यानी कि बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p ओवर tan थीटा। तो अब अगर हमें ये दो वैल्यूज़ मालूम हो, जैसा कि हमने कहा p जो है वो h है, p की जगह पे हमने h पुट कर दिया। अब अगर हमें ये दो वैल्यूज़ मालूम हो, हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमें बेस यानी कि शेडो की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि बेस डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर और थीटा के ऊपर। तो बेस यानी कि शेडो किसका फंक्शन है, थीटा और एच का। और हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड एच। तो आपने देखा कि हम कैसे फंक्शन को यूज़ करके रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन का बहुत ही सेंट्रल रोल है कैलकुलस की स्टडी में। आप बहुत ज़्यादा इसको स्टडी करेंगे आगे फंक्शंस को, इंशाल्लाह आगे लिमिट्स का टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।